वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस लेटर राइटिंग। घर में लाइट लग गई है आज गोरे आ रहे हैं। ओके, सो बिजनेस लेटर राइटिंग, व्हाट इज अ बिजनेस लेटर? बिजनेस लेटर को हम बिजनेस करेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं एंड कमर्शियल लेटर भी बोलते हैं। बिजनेस लेटर या फिर कमर्शियल लेटर इज अ टाइप ऑफ लेटर which is used to convey or exchange business related informations। ठीक है, business related जो भी informations होती हैं, जो भी सारी ideas, thoughts और processing होती है, वो सब हम किसके थ्रू करते हैं? business letter या फिर business correspondence। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसकी थ्योरी भी आती है और कभी कभी किस्मत खराब है तो लेटर ही लिखने को आ जाता है। बट किस्मत खराब के बेसिकली ये होता है कि अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो आपके नंबर तो जाने ही जाने हैं। बट अगर थ्योरी आती है, थ्योरी में तो चलो ठीक है, जैसा तैसा कर ही लेता है इंसान। ठीक है, तो अभी आते हैं बिजनेस लेटर राइटिंग। देखो, इसमें ना सबको सब कुछ आता है, ठीक, बट बेसिकली क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत जहाँ आती है वो ये आती है कि 16 टाइप्स हैं, कैसे याद करें। तो इस वीडियो में यही ट्रिक्स हैं कि ये 16 टाइप्स को 16 से रट कर तो याद करना ही नहीं है। तब तक के लिए रुक जाओ, तब तक के लिए हम देख लेते हैं कि इसकी नीड, कंटेंट, इंपॉर्टेंस, ब्ला 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 क्या है। ओके, सो देखो, बिजनेस लेटर राइटिंग की जो नीड होती है ना, आइडियाज़ को, थॉट्स को कन्वे करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी कस्टमर को परस्यू करने के लिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देने के लिए, सप्लायर से अच्छे कनेक्शन के लिए, आउटसाइडर से अच्छे कनेक्शन के लिए, बिजनेस इन्वायरमेंट बेटर करने के लिए, कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए, बिजनेस की इमेज बनाने के, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वही नीड है, वही इंपॉर्टेंस है और वही फंक्शंस है। ठीक, बस टेक्निक और कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, टेक्निक में कुछ नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था राइटिंग स्किल्स वाला। राइटिंग स्किल्स में जितनी भी टेक्निक मैंने बताई हैं हूबहू यहाँ ला के छाप दो, एग्जैक्ट वही है। रीडर को माइंड में रख के काम करो, ठीक है। हमेशा एक पोलाइट टोन यूज़ करो, बट वो फ्रेंडली ना हो, कन्विंसिंग हो, क्या बोलते हैं, परसुएडिंग हो, इंसान सामने वाला आपकी बात से राज़ी हो जाए, कन्विंस हो जाए, ठीक है। इम्पैक्टफुल हो, सिंपल लैंग्वेज हो, जॉगन्स ना हो, फ्रेजेस कम से कम हो, स्मॉल हो, सिंपल हो, टू द पॉइंट हो, 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो, वही है, एग्जैक्ट वही है। तो जिसने वो वीडियो स्किप कर दिया है वो प्लीज़ जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आई बटन में भी दे दूंगी मैं। ओके, सो बेसिकली बिजनेस लेटर जो होता है वो आउटसाइडर्स के लिए ही होता है, वेदर दे आर कस्टमर, सप्लायर या फिर जो भी आपके होलसेलर वगैरह हैं, उन सब के लिए होता है बिजनेस लेटर। बेसिकली शेयर होल्डर्स, कस्टमर, सप्लायर, होलसेलर, ठीक। इंटरनल के लिए बिजनेस लेटर नहीं होता। तो यहाँ पे तुम्हें बोर्ड पे ना 2 चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो बिजनेस लेटर और दूसरा ऑफिस ऑर्डर, मेमोरेंडम और नोट्स। तो जो बिजनेस लेटर है वो बिजनेस का आउटसाइड जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, उसमें काम आता है। और ये तीनों जो हैं, ऑर्डर, मेमोरेंडम और नोट्स, ये तीनों बिजनेस के इंटरनल कम्युनिकेशन में काम आते हैं। बेसिकली देखो, राज की बात ये है कि ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मेमोरेंडम और नोट्स, ये तीनों एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर आता बिजनेस लेटर है, ठीक है। लेटर को करेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, लिख लो ये चीज़ कहीं पे, ठीक। अभी पहले हम फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा ये देख लेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं, फिर हम आते हैं टाइप्स पे, क्योंकि टाइप्स तो ट्रिक के साथ ख़त्म ही कर देना है, ठीक। तो अभी आपको लेटर की नीड समझ में आ गई, ठीक। तो अब अगर उसकी नीड है कम्युनिकेशन, ठीक, वो बिजनेस के आइडिया, थॉट्स या फिर इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करता है, एक्सचेंज करता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? बिजनेस की अच्छी इमेज बिल्ड करने में, बिजनेस के कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है, बिजनेस के जो आउटसाइडर से रिलेशनशिप्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने में, बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने में, बिजनेस की इमेज को इन्हांस करने में, पॉलिश करने में। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हुई ना। अब बिजनेस लेटर फंक्शन क्या करता है? जो जिस इंसान की या जो भी चीज़ जिस इंसान की खूबी होती है या उसकी जो बेस्ट स्पेशलिटी होती है, वही फंक्शन तो वो परफॉर्म करता है। अब जो सिंगर है वो डांसिंग तो करता नहीं है ना, उसका जो मेन स्पेशलिटी वो तो सिंगिंग है ना, तो वो गाने ही कंपोज करेगा ना, गाने ही तो गाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे, अगर बिजनेस लेटर का काम कंपनी की इमेज को इन्हांस करना है, सेल्स बढ़ाना है, रिलेशनशिप्स बेटर और स्ट्रेंथन करना है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, टू स्मूदन या फिर टू बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, टू पॉलिश या फिर टू इन्हांस कंपनीज इमेज। ये सब तो उसके फंक्शंस हुए, तो सब खत्म। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है ना कि किस टॉपिक में क्या उसका मतलब है, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, ऐसी कोई हेडिंग नहीं है जो तुम खाली छोड़ के आ सको। बट अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो उसके लिए मेरे सारे वीडियोस देख लो। बट हाँ, तुम खुद से ही पढ़ते हो तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी आते हैं ऑफिस ऑर्डर पे।
देखो ऑफिस ऑर्डर बेसिकली इंटरनल होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। कोई ऑर्डर है लाइक कि मान लो कि किसी को कहीं जाना है, या कोई वेन्यू डिसाइड हुआ है, वहाँ पे कुछ 4 स्टाफ मेंबर्स को जाना है, या फिर 4 ऐसे जनरल मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, फाइनेंस, प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, उनको बीओडी के साथ मीटिंग इमीडिएटली करनी है। तो कुछ जो इंटरनल कम्युनिकेशंस होते हैं एम्प्लॉई और मैनेजर्स वगैरह के बीच में, वो ऑफिस ऑर्डर के थ्रू होते हैं, ठीक है। इसको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। नोट्स आपको पता है कि नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रीफ समरी ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाटएवर सो यू थिंक नेसेसरी और यू थिंक लाइक कि ज़रूरी है, नोट्स होने चाहिए हमारे पास। या फिर आप एक रिटन एविडेंस रखना चाह रहे हो किसी चीज़ का, या फिर आप जो डिसीजन लिया गया या जो भी आपसे कहा गया उसको रिटन फॉर्म में लिख के रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो नोट्स हो गए। ऑफिस मेमोरेंडम को मेमो भी बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो मेमो होता है वही ऑफिस मेमोरेंडम होता है। देखो ऑफिस मेमोरेंडम ना एक लीगल डॉक्यूमेंट है। किसी भी पॉलिसी, नए रूल, नए इंस्ट्रक्शन किसी को भी सर्कुलेट करने के लिए ऑफिस मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। जो डायरेक्ट मेमोरेंडम होता है उसमें कॉमन सी न्यूज़ होती हैं, लाइक कि ये नई पॉलिसी आई है, या फिर नया रूल आया, या फिर कल से ये टाइमिंग्स हैं, या फिर कल हमारे इंस्पेक्शन पे या फिर ऑडिट पे ये ऑफिसर्स आने वाले हैं, या फिर हमारे कल बीओडी मिलने वाले हैं, या कल सीईओ की मीटिंग है तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए आप सबको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा उसको सुनने के लिए, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। वो सब जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, नॉर्मल पॉलिसी चेंजेस और डिसीजंस होते हैं वो ऑफिस मेमोरेंडम में डायरेक्ट मेमो में आते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। जो इनडायरेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ बैड न्यूज़ होती है। बैड न्यूज़ लाइक किसी का टर्मिनेशन हो गया, या किसी को सस्पेंड कर दिया गया, या समथिंग पर्सनल लाइक। तो देखो डायरेक्ट मेमो लिखना ईजी है, पॉलिसी नहीं आई, इंस्ट्रक्शन नया है, आपने लिख के दे दिया। इनडायरेक्ट मेमो को लिखना थोड़ा सा मुश्किल है भाई। किसी के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ है, आपको उसे न्यूज़ भी देनी है और ऐसे भी देनी है कि वो प्रोफेशनल भी लगे, उसे हर्ट भी ना हो। तो इनडायरेक्ट मेमो लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस और कुछ नहीं है इन तीनों में। अभी आते हैं ट्रिक्स के साथ 16 टाइप खड़ाक से ख़त्म करने। देखो एक बात, छोटू सा दिमाग, ठीक है, इसमें इतने सारे ख्याल, बाबू सोना अलग, तो इतना कितना याद करोगे? तुम्हें बातें तो याद रहती नहीं कि कल हमने बातें क्या करी, तो कितना याद करोगे? तो बेसिकली देखो इसमें कुछ भी नहीं है। जो 16 टाइप हैं, तुम्हें ये तो पता है ना कि कैसे एक सेल होती है, तुम्हें ये चीज़ तो पता है ना। अभी देखो कि उससे कैसे मैं ख़त्म करती हूँ तुम्हारे 6 से 7। सेल्स लेटर का मतलब होता है ऐसा लेटर जिसमें आप अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताएं और मतलब कुल मिला के प्रमोशन, सामने वाले को या किसी भी कस्टमर को परसुएड करें, थोड़ा उकसाएं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसमें इंटरेस्ट ले। उसे सेल्स लेटर बोलते हैं, ठीक है। सेल्स लेटर का मतलब प्रमोशन लेटर। परसुएसिव लेटर का मतलब क्या? परसुएड करने का मतलब राजी कराना। तो सेल्स लेटर का और बेटर फॉर्मेट और कन्विंसिंग फॉर्मेट परसुएसिव लेटर होता है। भूलोगे नहीं, 2 चीज़ें याद रखना। अब देखो तुमने सेल्स लेटर दे दिया, मतलब कुल मिला के प्रमोशन तुमने कर दिया। क्रेडिट लेटर, अब तुमने प्रमोशन कर दिया तो तुम्हें ये दिख रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसे कहानी समझना, सामने वाला मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब उसको कैसे उकसाऊँ? तो तुम क्या करोगे? डिस्काउंट दे दोगे। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अभी खरीद लो, बाद में पे कर देना। वो बढ़िया खुश कि अरे भाई मुझे प्रोडक्ट भी पसंद है, अभी मैं ले लेता हूँ, बाद में तो पैसे आ ही जाएंगे। जब आपको इंटरेस्ट आता है तो आपकी यही फीलिंग आती है, ठीक है। तो अभी मैं कर देता हूँ, बाद में छोड़ेगी तो देखा जाएगा, ऐसा कुछ है ना, दिल पे मत लेना, ठीक। तो क्रेडिट लेटर, आपने सेल्स लेटर दे दिया, उसके बाद उसका बेटर वर्जन आपने मतलब परसुएसिव लेटर भी दे दिया। इसलिए मैंने साथ में लिखा है, ऑल्दो 11th नंबर पे, पर मैं साथ में लिखा है मैंने इसलिए ताकि आपको भूले ना। तो आपने उसको और उकसाने के लिए क्या किया? क्रेडिट लेटर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेल्स लेटर, फिर परसुएसिव, फिर क्रेडिट लेटर आपने उससे दिया। अब वो क्या करेगा? इंक्वायरी प्लेस करेगा। भाई थोड़ी सी क्वेरी उसकी भी तो होगी ना कि भाई यार कितने दिन में पैसे वापस करने पड़ेंगे, भाई सही है कि नहीं है, और इससे अलग अलग कुछ है, पूछेगा ना वो आपसे। तो वो क्या हुआ? इंक्वायरी लेटर, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना या बताना इंक्वायरी लेटर होता है। उसने इंक्वायरी कर ली, ठीक। अब आप बढ़िया समझ गए हो कि इस बंदे को इसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, अब इसे यही चाहिए, तो आप ऑफर दोगे उसे। ऑफर एंड कोटेशन लेटर। ऑफर एंड कोटेशन लेटर का मतलब क्या होता है कि कोटेशन का मतलब बिजनेस की भाषा में कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बेसिकली जो एवरेज जितना पैसा लगता है, या जो एवरेज उसका रिजल्ट है, जो जितना अच्छा वो रिजल्ट शो करता है, जो उसकी एवरेज क्वालिटी वगैरह है, वो सब आप जनरल टर्म्स में लिख के देते हो कि भाई ये ऑफर चल रहा है, ये स्कीम चल रही है इस महीने, और ये हमारा चल रहा है स्कीम पूरा अभी इस वक्त कंपनी में, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे ये।
तो अब आप जब उसने इंक्वायरी कर ली, आप जान गए कि उसे किस में इंटरेस्ट है, तो आपने उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उसके लिए ऑफर लेटर तैयार कर दिया। ठीक, तो अब ऑफर लेटर जब आपने तैयार कर दिया तो आप क्या करोगे, फॉलो अप लोगे उससे। ठीक है, मान लो जैसे कि मान लो कि आपने ऑफर लेटर तैयार कर दिया, अब उसके 1-2 हज़ार का रुपए का कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, उस जो खरीदना चाह रहा कस्टमर का, तो आप उसको फॉलो अप लेटर भेजोगे कि क्या प्रॉब्लम है, कोई मदद ताकि हम कर सकें, और कोई जानकारी आपको चाहिए। तो फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आप फॉलो अप का मतलब जो भी बीच में गैप कहीं रह रहा है कम्युनिकेशन में, उसको फुलफिल करना, ताकि जो स्मूथ फ्लो चल रहा था सेल्स का, वो सेल्स ना रुके, तो आप उसका फॉलो अप करोगे। ठीक है, अब जब आपने फॉलो अप कर लिया, बंदा मान गया कि हम तो खरीदेंगे, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। तो वो हो गया ऑर्डर लेटर, वो ऑर्डर प्लेस करेगा। अब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उस डिलीवर होगा उसके घर पे। तो भाई देखो, कभी कभी क्या होता है कि लेट हो जाती है डिलीवरी, 2 दिन के बजाय 3 दिन लग जाता है, 4 दिन लग जाता है। तो वो अपनी स्टेटस की इंक्वायरी करेगा कि मेरा ऑर्डर पहुंचा कहाँ तक है, इंक्वायरी करेगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेटस लेटर, कि भाई मुझे बता दो कि मेरा ऑर्डर पहुंचा कहाँ तक है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टेटस लेटर। ठीक, अब उसका ऑर्डर पहुंचा कहाँ तक है, आपने उसे बता दिया कहाँ तक पहुंचा है, जो भी कुछ। ठीक, इतना भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं इस पे, कलेक्शन लेटर। अब आपने उसे बता दिया कहाँ पहुंचा क्या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने खाली आपको इंटरेस्ट दिखाया हो, उसको खरीदना ही ना हो, या उसके पास उतने पैसे ही ना हो, बिल्कुल ही ना हो। ठीक है, आपने उसे क्रेडिट का ऑफर दिया, सब कुछ हो गया, 3 महीने बीत गए, अब पैसा लेने का टाइम आया, पर वो लेट कर रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा आपका कस्टमर, तो आप उसके पास भेजोगे कलेक्शन लेटर। कलेक्शन मतलब जमा करना, कलेक्शन लेटर। देखो, कलेक्शन लेटर 3 बार भेजा जाता है। पहली बार आप रिमाइंडर देते हो कि भाई 3 महीने हो गए, पैसे दे दे। दूसरी बार आप इंक्वायरी करते हो कि भाई तू है कहाँ, पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और तीसरी बार क्या होता है, आप वार्निंग देते हो कि देगा कि नहीं देगा, और नहीं देगा तो ये होगा। तो 3 बार आप कलेक्शन लेटर भेज सकते हो। ठीक है, 3 बार आपने कलेक्शन लेटर भेज दिया, सारा खत्म, दैट्स सो ग्रेट, सारा खत्म। अब ये बचे 4। चलो मान लेते हैं, ये तो सिचुएशन हो गई कि कस्टमर अच्छा नहीं था। अब मान लेते हैं सेलर अच्छा नहीं था, तो अब आप क्या करोगे, अगर सेलर ही अच्छा नहीं था तो आप क्या करोगे, तो आपके पास आएगी कंप्लेन कि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट में ना ये दिक्कत है, तुमने जो कहा वो तो हमको मिला ही नहीं। ठीक, तो अब जब उसने ऐसा बोला तो वो क्लेम करेगा ना कि भैया ऐसा करो, हमारे पैसे तुम दे दो, हम इतना पैसा डुबा दिया तुम्हारे पीछे। ठीक, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जोक, जब उसने क्लेम कर दिया तो देखो, कंप्लेंट में आपको कहता है वो कि ये प्रॉब्लम्स है या ये प्रोडक्ट है, पर क्लेम में क्या करता है कस्टमर कि वो अपना कॉम्पनसेशन मांगता है कि हमें मुआवजा चाहिए, पैसे हमारे वापस कर दो, तो वो क्लेम लेटर होता है। अब जब आपको क्लेम लेटर मिल गया, आप जान गए कि भाई कस्टमर तो एकदम बस अब नहीं मानेगा, तो आप क्या करोगे, उसे एडजस्टमेंट लेटर भेजोगे। एडजस्टमेंट लेटर जब उसे भेजोगे तो उसमें ये होगा कि भाई ना तेरी ना मेरी, इतना तू ले ले, इतना मैं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि नुकसान तो मेरा भी हो गया है। ठीक है, चलो ठीक है, वो हो गया, आपने जो कहना था आपने कह दिया। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा सेटलमेंट लेटर, जहाँ पे आप दोनों एक बेसिक पॉइंट पे अग्री करोगे कि ठीक है मुझे इतना पैसा दे दो, इतना कॉम्पनसेशन चलेगा, बाकी थोड़े दिन प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ किया था। तो ख़त्म। यहाँ देखो पूरा प्रोसेस, स्टेटस लेटर तक का पूरा प्रोसेस, ये सारे लेटर, ये पूरा प्रोसेस क्या था, किसी भी सामान को खरीदने का प्रोसेस था। कलेक्शन लेटर तब होता है, बायर है वो हमें पैसा ना दे, ठीक है, पैसा ना दे पाए, चुका ना पाए पैसा, तो हम कलेक्शन लेटर भेजते हैं। और जब ऐसा हो कि माल ही खराब हो तो बायर हमें ये चारों लेटर भेजता है। ठीक है, तो 2 केस बनते हैं सेल्स में, जब पैसा ना मिले या फिर जब माल खराब हो, तो ख़त्म। और कोई लेटर तो है ही नहीं। और जॉब एप्लीकेशन, बैंक करस्पॉन्डेंट और लेटर टू एडिटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेटर टू एडिटर, इसको समझाऊँ? नहीं, ये तो वैसे ही लिख देना यार, 15 लिखोगे, एक भूलोगे तो उठा के ये लिख देना। बैंक करस्पॉन्डेंस वो लेटर होता है जो बैंक इशू करता है किसी भी बड़े ट्रांजैक्शन या किसी भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर के लिए, वो बैंक करस्पॉन्डेंस लेटर में इशू होती है। इसका स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं चलती है, इसमें नंबर कटते बढ़ते नहीं, खत्म ही हो जाता है फिर तो ये। ठीक, इसमें ओवर राइटिंग वगैरह भी नहीं चलती है, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। ठीक, जॉब एप्लीकेशन लेटर यू नो ऑलरेडी, इस पर एक पूरा वीडियो अपलोडेड है, तो जिसने स्किप कर दिया है वो प्लीज़ जाके देख लो। एंड वन थिंग मोर, नोट्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएंगे। एंड यस, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में झाँक के देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ आ जाए, जिसने पुरानी यूनिट्स नहीं देखी वो यहाँ हो जाए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू मी।